सेमेस्टर का एक बहुत ही अहम टॉपिक स्टडी करेंगे और ऐसा हुआ हो कि इसमें से कुछ भी पेपर ना आए, इसमें से पेपर में आना ही आना है, चाहे तो एक्सटेंसिव आए मोस्टली या शॉर्ट क्वेश्चन आए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए या इससे रिलेटेड एक और इक्वेशन वॉन डेर वाल इक्वेशन आए। ये बहुत ही अहम टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ी तवज्जो से सुनना और समझना है। मैंने सारी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए, आपको समझ आए ये क्या है। आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस इक्वेशन, तमाम गैस लॉज को तमाम कंडीशंस में ओबे करे। गैस which obeys gas laws, Boyle's law, Charles law, general gas equation under all conditions of temperature and pressure is called an ideal gas. अगर आपने all conditions का गैस लाज को सारी गैसेस ओबे करती हैं, लेकिन तमाम कंडीशन में ओबे नहीं करती। आइडियल गैस वो होती है which obeys gas laws under all conditions of temperature and pressure called an ideal gas. मसलन ये आइडियल गैस एक इमेजिनरी गैस है, ख्याली गैस। हकीकत में देयर इज नो परफेक्टली आइडियल गैस। एक भी गैस ऐसी नहीं है जो परफेक्टली आइडियल हो, ये ख्याली गैस। मसलन आपने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, PV = nRT। इसकी दोनों साइड्स को अगर nRT से डिवाइड करें तो PV/nRT nRT/nRT, तो PV/nRT = 1। ये जो PV/nRT है इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 रहनी चाहिए। आइडियल गैस वो होगी जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा 1 होता है। PV/nRT की रेशियो हमेशा 1 आती है। जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लें, जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ा लें, जितना मर्जी वॉल्यूम चेंज कर लें, ये रेशियो हमेशा 1 रहे तो हम कहेंगे। अगर इसको ग्राफ से शो करके अगर एक ग्राफ बनाए प्रेशर और PV/nRT के दरमियान, तो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आनी चाहिए, यानी प्रेशर जितना मर्जी सर हमेशा 1 रहना चाहिए। अगर किसी गैस का PV/nRT आंसर हमेशा 1 रहे टू एक्स एक्सिस, तो हम कहेंगे आइडियल गैस। इसकी खूबी ये होती है कि प्रेशर जितना बढ़ाएं वॉल्यूम उसी रेशो से कम हो जाता है। ये रेशो PV/nRT की हमेशा कांस्टेंट रहती है, 1 रहती है। हकीकत में कोई भी परफेक्टली आइडियल गैस नहीं है। सारी गैसेस जो हकीकत में एग्जिस्ट करती हैं, they are non-ideal gases. इन्हें आप रियल गैसेस कह सकते हैं। रियल गैसेस do not obey gas laws under all condition of temperature and pressure. रियल गैसेस गैस लॉस को तमाम कंडीशंस में ओबे नहीं करती, ओबे करती है तमाम कंडीशन में ओबे नहीं।
दे शो डेविएशंस फ्रॉम गैस लॉस। वो गैस लॉस से इनकार करती, नहीं मानती, उनके मुताबिक हमेशा नहीं चलती, उससे डेविएट करती हैं, उससे इनहराफ करती हैं। इन सारी बातों को, आइडियल को और नॉन आइडियल को समझने के लिए और डेविएशन को समझने के लिए एक छोटी सी पहले मिसाल लेते, ताकि ये पता चले कि आइडियल गैस क्या है, रियल गैसेस क्या है, डेविएशन से हमारी क्या मुराद है। मसलन मुझे कोई पूछे कि जी आइडियल मुसलमान कौन होता है, तो हम कहेंगे कि ऐसा बंदा, ऐसा ह्यूमन बीइंग जो अल्लाह ताला के तमाम कवानीन को तमाम कंडीशंस में माने, सफर में हो, क़याम में हो, अमीर हो, गरीब हालत में हो, सेहतमंद हो, बीमार हो, जैसे भी हालात हो, अगर कोई बंदा अल्लाह ताला के तमाम कवानीन को मानता है, तमाम कंडीशंस में मानता है, तो उसे हम कहेंगे जी वो आइडियल मुस्लिम है, विच ओबेस Allah's laws under all condition of life। जिंदगी के तमाम को मानता, जैसे पैगंबर मुस्लिम्स होते हैं, वो हर किस्म के हालात में अल्लाह ताला के कवानीन को मानते, वो हमेशा सराते मुस्तकीम पे चलते। आइडियल गैस हमने कहा था जिसका ग्राफ प्रेशर जितना मर्जी हो, PV1 एंड RT हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहे, जिसकी हम दुआएं करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, रास्ता दिखा, पैरेलल, ये स्ट्रेट लाइन की हम दुआएं करते हैं। ये आइडियल का रास्ता है। हम नमाज में भी इसकी वजाहत कर देते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा उन लोगों का रास्ता जिन पे तेरा इनाम हुआ, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पे तेरा गज़ब नाज़िल। हम इस आइडियल के रास्ते की दुआएं करते हैं। तो सिर्फ पैगंबर जो हैं वो आइडियल मुस्लिम को खता, हम सब उससे इनहराफ करते हैं, हम सारे डेविएट करते हैं उन कवानीन से। हम में से कोई भी परफेक्ट मुस्लिम नहीं है, हमेशा हमेशा सारे कवानीन ये करते हैं, तो सारे रियल ह्यूमन बीइंग है, आइडियल नहीं है। पैगंबर सिर्फ आइडियल हो, हम सारे अल्लाह ताला की कवानीन को मानते हैं, लेकिन तमाम हम सारे उससे ये करते हैं। रियल गैसेस का ग्राफ हाइड्रोजन का ऊपर जाता जा रहा है, RT1 नहीं है, नाइट्रोजन का पहले नीचे गया, पहले नीचे अभी ऊपर चला है, लेकिन फर्क ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा डेविएट कर रही है। इससे जितना फर्क होगा, जितना इस स्ट्रेट लाइन से कोई दूर होता जाएगा, हम कहेंगे ये उतना ज्यादा डेविएट कर। तो याद रखें कि डेविएट सारी गैसेस करती हैं, लेकिन सब एक जितना डेविएट नहीं करती। हर गैस की डेविएशन दूसरे से मुख्तलिफ है। जैसे हम सब कुछ ना कुछ डेविएट करते हैं अल्लाह ताला के कवानीन से, लेकिन सब एक जितना डेविएट नहीं। कुछ नेक लोग होते हैं जो इस स्ट्रेट लाइन के करीब करीब चलते हैं, कुछ
जरा बुरे होते हैं जो ज्यादा डेविएट कर। अगर सारी दुनिया के लोगों के नामा या माल का हिसाब किया जाए तो शायद ही किसी दो इंसानों के नामा या माल एक जैसे हों, तो बराबर झूठ बोले हों, बराबर बुराइयां की हों, बराबर सारी चीजें हर एक का दूसरे से। ऐसे गैसेस का भी ग्राफ बना है, सारी डेविएट करेंगे लेकिन सबकी डेविएशन एक दूसरे से मुख्तलिफ। ये डिपेंड करता है, द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। गैस कौन सी है? नॉन पोलर गैसेस कम डेविएट करती हैं, पोलर गैसेस डेविएट ज्यादा करती हैं। जैसे इंसान की फितरत, कहते हैं फलाना फितरती तौर पे नेक आदमी है, बाज फितरती तौर पे बात फितरत। ये गैस की भी नेचर पे डिपेंड करती है डेविएशन, और दूसरे कंडीशंस पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कितना, प्रेशर कितना। जैसे हम सब डेविएट करते हैं लेकिन हम सब एक जितना डेविएट नहीं करते। ये एक तो हमारी नेचर पे डिपेंड करता है, दूसरे कंडीशंस पे डिपेंड करता है। कंडीशंस पे कैसे डिपेंड करता है? मसलन हम ही होते हैं किसी जनाजे के साथ जा रहे हो, कब्रिस्तान जा रहे हो, हाथ में तस्बीह होगी, सर पे टोपी होगी और नारे लगाते जा रहे हो कलमा शहादत, नजरें झुकी होंगी, कब्रिस्तान जाके बड़े उदास होंगे। हर एक में जी एक भी यही हम आइडियल बने, लेकिन हम ही होते हैं किसी शादी में चले जाएं तो भंगड़े और नाच गाने और ये शुरू कर, वही हम होते हैं। एक कंडीशन में आइडियल बन जाते हैं, एक में नॉन आइडियल। हम आराम से बैठे हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, अभी जोर से ज़ल्ज़ला आए तो हम ही ज़ल्ज़ला करने बैठे, या अल्लाह माफ। जो ही ज़ल्ज़ला खत्म, आइडियालॉजी खत्म, अपनी औकात पे आ जाते। एक कंडीशन में आइडियल बन जाते हैं, मौत नजर आ जाए, अगली कंडीशन में नॉन आइडियल। तो फरमाया कि बस के ड्राइवर को जन्नत में डाल दें। मौलवी साहब, भाई साहब, मौलवी साहब बड़े परेशान हो गए कि मैं सारी उम्र नमाज, मौलवी साहब जब आप नमाज पढ़ा रहे होते थे, पीछे कोई मुक्तदी किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं था, लेकिन जब ये बस चला रहा होता था, पीछे सारी सवारियां बैठी, अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है, एक्सीडेंट ना हो। तो कंडीशन पे डिपेंड करती है हमारी डेविएशन। मौत नजर आ जाए, हम आइडियल बन जाते हैं। एक हमारी नेचर पे डिपेंड करती है, दूसरे कंडीशन पे। गैसेस की भी डेविएशन नेचर पे डिपेंड करती है और कंडीशन पे। सबसे अहम बात, द डेविएशंस आर मच मोर प्रोनाउंस्ड, नुमायां हो जाती हैं एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अभी देखेंगे क्यों, लेकिन डेविएशंस उस वक्त ज्यादा हो जाती हैं जब गैस का टेम्परेचर कम कर दिया जाए और प्रेशर ज्यादा। कभी आपसे तो पूछे व्हाई गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, रीजन, वजह, क्यों? क्या गैस लॉस गलत है या कोई और वजह है? पेपर में आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वजह क्या है? कोई गैस लॉस को पूरी तरह ओबे नहीं करती, तो कोई पूछे कि क्यों नहीं ओबे करती? उसकी वजह है टू faulty assumptions in KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 2 बातें जो हमने फर्ज की हुई हैं वो झूठी हैं, फॉल्टी है, फॉल्ट वाली।
जिस दिन मैंने काइनेटिक थ्योरी पढ़ाई थी उस दिन कहा था कि आपने गैसेस के बारे में कुछ बातें फर्ज की हुई, और फर्ज की हुई बात हमेशा ठीक नहीं होती, हमेशा गलत भी नहीं होती, कुछ ठीक होती है कुछ गलत होती है। तो काइनेटिक थ्योरी में दो बातें जो गैसेस के बारे में हमने फर्ज की थी ना, हमने कहा था एक्चुअल साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, कि गैस मॉलिक्यूल का साइज ना होने के बराबर होता है। हमने कहा था मोस्ट ऑफ द स्पेस इन अ गैस कंटेनर इज एम्प्टी। दूसरे हमने कहा था देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, दे मूव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये दो बातें जो गैसेस के बारे में हमने फर्ज कर रखी हैं या फर्ज कर रखी थी, ये दोनों बातें रियल गैसेस के लिए 100% ठीक नहीं है। गैसेस के बारे में हम कहते हैं कि उनका साइज ना होने के बराबर होगा, ये रियल गैसेस पे ये बात 100% अप्लाई नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती। एक्चुअल साइज हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमने कहा था नहीं होती, कभी फोर्सेस होती हैं कभी नहीं होती। ये दोनों बातें अगर किसी गैस के लिए ये दोनों बातें सही साबित होंगी तो वो गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी, हम कहेंगे वो गैस आइडियली बिहेव करेगी अगर ये दोनों बातें उसके लिए ठीक, और अगर ये दो बातें उसके लिए ठीक ना हुई तो वो गैस आइडियल की तरह बिहेव नहीं करेगी। मसलन डेविएशन कब ज्यादा होती हैं, लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर। जैसे हमने कहा था ना कि हम एकामाते खुदाबंदी से कब ज्यादा डेविएट करते हैं, अमूमन खुशी के मौके, शादियों के या ईद वाले दिन या उस तरह वास हालात में हम बहुत ज्यादा डेविएट करते हैं। तो गैसेस भी लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे ज्यादा डेविएट। बड़ी कंसेप्चुअल बात है कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे डेविएशन क्यों ज्यादा हो। पहले तो से एक बात सुनो, नॉर्मल कंडीशंस में हाई टेम्परेचर पे जैसा कि आजकल गैस मॉलिक्यूल की बड़ी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, वो दीवारों से टकराते हैं, जितनी कुव्वत से टकराते हैं उतनी से रिबाउंस हो जाते हैं, आपस में टकराते हैं लेकिन टकरा के वापस हो जाते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि टकरा के रिबाउंस हो जाते हैं। लेकिन जब आप टेम्परेचर कम करते हैं, ठंडा करते हैं गैस को, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो जब वो आपस में टकराते हैं तो उनके दरमियान कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो। पहले भी थी अट्रैक्शन, लेकिन पहले इतनी कम थी काइनेटिक एनर्जी वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डोमिनेट करके वापस पहले अट्रैक्शन का असर बहुत कम, काइनेटिक एनर्जी हावी थी, लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी की और गैस लिक्विड में चेंज होना शुरू होता है। और जो ही गैस लिक्विड में चेंज होना शुरू हो, गैस लास्ट को तो अगर वो लिक्विड बन गई तो वो गैस लास्ट हो गई नहीं करेगी। मैं एक फिक्रा दोहराने लगा हूँ, फिर उसकी मिसाल दूंगा। फोर्सेस ऑफ
attraction between molecules are not negligible at low temperature. They dominate at low temperature. Forces of attraction low temperature पे हावी होना शुरू हो जाता है। ये क्या चक्कर है कि पहले वो हावी नहीं थी, अब हावी हो गई है। फोर्सेस पहले भी थी, अब ज्यादा क्यों हो गई वगैरह। इस बात को समझना है कि हाई टेम्परेचर पे क्या गड़बड़ होती है और लो टेम्परेचर पे क्या मसला। जैसे एक टेनिस बॉल जिससे क्रिकेट खेल रहे हो, उसको आप जोर से जमीन में लेना, जमीन उसे खींचती है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो जमीन पर आके रिबाउंस होती है। जमीन खींच रही है, ग्रेविटी खींच रही है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो टकरा उछलती है, ऊपर जाती है, ग्रेविटी के खिलाफ जाती है। काइनेटिक एनर्जी आपने बहुत ज्यादा दी। हम कहेंगे ग्रेविटी इस वक्त असर कर रही है, काइनेटिक एनर्जी उसको डोमिनेट कर रही है, उसको वापस। लेकिन अगर आप एक टेनिस बॉल लें और उससे आहिस्ता से जमीन पे फेंकें, वही टेनिस बॉल है, वही ग्रेविटी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपने कम कर दी। अब वो जमीन से टकराएगी, थोड़ा सा उछलेगी, 2-4 धब्बे आगे रुक जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम करने से ग्रेविटी हावी हो गई, उसने उससे रोक। पहले भी ग्रेविटी उतनी थी, अब भी उतनी है, लेकिन पहले ग्रेविटी काइनेटिक एनर्जी अगर फर्स्ट करें 100 जूल थी और ग्रेविटी का असर 1 जूल था, वो 100 जूल हावी हो रहे थे। लेकिन अगर आप काइनेटिक को भी कम करके 0.5 जूल करते हैं, तो फिर ग्रेविटी भी स्पेस आ जाएगी, उसको वो। बिल्कुल इसी तरह जब टेम्परेचर हाई होता है तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को किसी खाते में नहीं, उसमें छा जाती है और मॉलिक्यूल टकराते हैं, रिबाउंस होते हैं। लेकिन जो जो टेम्परेचर कम करें, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसके मुकाबले में हावी होना शुरू हो जाता है। और जो ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हावी होना शुरू हो, गैस लिक्विड चेंज हो, और जो ही गैस लिक्विड में हो, तो गैस एक केमिस्ट्री के लिए बड़ा अहम फिक्र है। लो टेम्परेचर के डेविएशन का बायस बनती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो छा जाती है, हावी हो जाती है। हाई प्रेशर में डेविएशन क्यों ज्यादा होती है? एक फिक्रे में इसका जवाब है actual size of molecule is responsible for deviations at high pressure. अब ये क्या होता है? अब ध्यान से, मुश्किल बात, नजर बोर्ड, जब प्रेशर कम होता है टोटल वॉल्यूम गैस का वो ज्यादा होता है, और टोटल वॉल्यूम ज्यादा होता है तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल is negligible. टोटल वॉल्यूम की निस्बत गैस मॉलिक्यूल इन सब नुक्तों को इकट्ठा करके मैं लगाऊं तो इतनी चीजें भी आ सकती हैं। तो हम कहेंगे कि टोटल वॉल्यूम की निस्बत गैस मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम ना होने के बराबर। फर्ज करें एक 100 क्यूबिक डेसीमीटर का सिलेंडर है और उसमें जो गैस मॉलिक्यूल है उन्हें इकट्ठा करें तो उनको सबको मिला के 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर बनता है। 100 क्यूबिक डेसीमीटर के मुकाबले में 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर ना होने के बाद हम कहेंगे जी 99.5 क्यूबिक डेसीमीटर तो जगह खाली है, इतनी सी जगह खाली। यहाँ ये बात के एक्चुअल साइज इज नेग्लिजिबल काफी हद तक ठीक। यहाँ पे गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं टोटल वॉल्यूम भी कम हो जाता है।
जब टोटल वॉल्यूम कम होता है, एक्चुअल वॉल्यूम तो उतने कम नहीं रहता, टोटल वॉल्यूम कम हो जाता है, तो हम कहेंगे अब ये एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहा, एक्चुअल वॉल्यूम इज नो मोर नेग्लिजिबल। ये क्या बात हुई, नो मोर नेग्लिजिबल। तो जरा इसको भी ध्यान से समझने के लिए एक मिसाल समझ कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो एक्चुअल वॉल्यूम क्यों नेग्लिजिबल नहीं है। फर्ज करें ये साथ ही फर्ज करें यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, तकरीबन 3 किलोमीटर पर फैली हुई है, तकरीबन कोई 15,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। किसी दिन अगर किसी लॉकडाउन की वजह से, किसी मौसम की खराबी की वजह से किसी दिन यूनिवर्सिटी में कुल 100 स्टूडेंट आए होंगे। अब 3 किलोमीटर एरिया में जहां में भी 500 क्लासरूम हो, अगर 100 स्टूडेंट फिर रहे हो, किसी कमरे में एक बैठा होगा, किसी में दो, कोई कमरे खाली पड़े होंगे, दूर मैदान में कोई साइकिल तो है, यूनिवर्सिटी खाली पड़ी हुई। हालांकि 100 स्टूडेंट हैं, लेकिन इतनी बड़ी जगह पे 100 स्टूडेंट ना होने के बराबर है, ज्यादातर कमरे खाली। लेकिन अगर वही 100 स्टूडेंट यहाँ आ जाए इस बिल्डिंग तो छोटी सी, तो फिर आप उन 100 को नेग्लिजिबल नहीं कह सकते, फिर आप ये नहीं कह सकते कॉलेज खाली पड़ा, क्योंकि वही 100 यहाँ नेग्लिजिबल नहीं है, क्योंकि 10-12 फिर आप नहीं कह सकते कॉलेज खाली। एक जगह वो 100 नेग्लिजिबल है, दूसरी जगह वो 100 नेग्लिजिबल नहीं है। ये जब लो प्रेशर है, टोटल वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो ये एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में वो 100 स्टूडेंट है नेग्लिजिबल, लेकिन टोटल वॉल्यूम कम होता है, तो वही 100 स्टूडेंट नेग्लिजिबल करार नहीं किए जा सकते। तो फॉल्टी असम्पशंस है काइनेटिक थ्योरी की। एक्चुअल साइज हम कहते हैं नेग्लिजिबल है, और हम कहते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल। हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे ये दोनों बातें ठीक है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ये दोनों बातें ठीक है, और हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे गैस लास्ट को ओबे। लेकिन जब प्रेशर बढ़ा दिया जाए और टेम्परेचर घटा दिया जाए, ये दोनों बातें गलत साबित हो जाती, और जो ही ये दोनों गलत साबित होती हैं, गैस लास्ट को ओबे नहीं। अगर आप कभी भूल जाएं तो याद करें, लेकिन मसला उस वक्त पैदा होता है कि जब याद करने वाली मशीनरी मिसिंग या मशीनरी के पेज ढीले हो, तो फिर एक कोड का याद रखना कि गैसेस कब डेविएट करती है। गैसेस लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए तो वो गैस लास्ट को दे दी जाए। अब सिर्फ ये सोचना गैस लिक्विड में कब चेंज हो, ठंडा करने में और प्रेशर बढ़ाने में, तो हाई प्रेशर पे चूंकि गैसेस लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो गैस लास्ट को ओबे नहीं। तो इंतहाई अहम टॉपिक है कि आइडियल गैस क्या होती है और नॉन आइडियल गैस क्या होती है, और कब गैसेस गैस लास्ट को मानती हैं और कब उससे डेविएट करती हैं। और सबसे अहम बात ये है कि ये जो डेविएशंस हैं, ये सब की एक जैसी और एक डिग्री नहीं होती, कुछ की डेविएशन ज्यादा है। जैसे इस ग्राफ में सबसे ज्यादा डेविएशन आपको किसकी नजर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कुछ की डेविएशन कम है, जैसे हाइड्रोजन, जैसे हम सारे डेविएट करते हैं, लेकिन सब एक जितना कुछ लेट लो, वाइडियल डिग्री कुछ जरा बोले,
तो उससे ज्यादा फर्क है। और ये डेविएशन कंडीशंस पे डिपेंड है। जैसे हम गैस लास्ट को अल्लाह ताला के कवानीन को हम मानना शुरू कर देते हैं तब हमें मौत नजर आती है, उस वक्त हम आइडियल बन जाते हैं। लेकिन आम आबादी जैसे कंडीशंस में हमारी डेविएशन पे बैठ जाती है, गैसेस की डेविएशन कंडीशन सबसे हम अब डेविएशन ज्यादा होती है लो टेंपरेचर में हाई थोड़ी सी हमारा सीस है। ये पेपर में जरूर आएगा, ना भी आए तो आप देख लेना वो पूछिए कि एक्सप्लेन ग्राम्स ना तो बिफोर स्टार्टिंग ग्राम्स ना लेट्स हैव अ लुक एट आइडियल एंड नॉन आइडियल। अगर ये लिख में आता हूं तो ग्राम का तो ये आपने लिखना जरूर है, आना जरूर है तब इसको रीड आना चाहिए। थैंक यू।